है आदित्य झा। मृतक के गुस्साए परिजन बड़ी संख्या में आरोपी के घर पर पहुंच गए हैं। घर पहुंचकर झोपड़ी और एक बाइक में आग भी लगा दी है। मौके पर मौजूद पुलिस ने हालात पर काबू किया है। गहलोनी मोड़ थाना क्षेत्र के गांव खनवा का ये मामला है। बुधवार रात 7 बजे चाउमीन के पैसे के लेन देन को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था। एक पक्ष लोगों ने दुकानदार पर हमला कर दिया था और मौत के घाट भी उतार दिया था। उसी एवज में अब जो लोग हैं, ग्रामीण हैं, वो गुस्सा चुके हैं और उनका गुस्सा वाजिब है। गुस्साए लोगों ने देर रात आरोपी के घर पर आग लगा डाली और घर में सिर्फ महिलाएं ही थी उस समय। आग में छप्पर पोश मकान, घर का सामान और एक बाइक जलकर खाक हो गया है। तनाव के बाद इलाके में पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है। आपको बता दें कि खानवा में चाउमीन के पैसे को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। दर्जन भर लोगों ने दुकानदार पर हमला कर मौत के घाट उतार दिया। मिली जानकारी के मुताबिक चाउमीन के बदले पैसा मांगने को लेकर विवाद शुरू हुआ। यहां तक कि विवाद इतना बढ़ गया कि दुकानदार को अपनी जान से हाथ धोनी पड़ी। विवाद में दुकानदार के ऊपर दूसरे पक्ष के 1 दर्जन से अधिक लोगों ने लाठी, डंडे, सरिया और फरसे से धावा बोल दिया। गांव के रहने वाले एक व्यक्ति ने चाउमीन का एक ठेला लगाया था। 40 रुपए को लेकर ये विवाद छिड़ा था और विवाद इतना बढ़ गया कि जिस आदमी को 40 रुपए देने थे उसने 10 से 12 लोग को वो अपने साथ लाया और बेरहमी से इस दुकानदार की पिटाई कर दी और उसके बाद इस दुकानदार की मृत्यु हो गई। और अब जब दुकानदार की मृत्यु हो गई है तो भरतपुर में चाउमीन विवाद ने ये तूल पकड़ लिया है। गुस्साए लोगों ने देर रात आरोपी के घर में आग लगा दी है। घर में सिर्फ महिलाएं थीं। आग में छप्पर पोश मकान, घर का सामान और एक बाइक जलकर खाक हो गई। तो घर का सामान, आग में छप्पर पोश मकान और एक बाइक जलकर खाक हो गई है। तनाव के बाद इलाके में पुलिसकर्मियों की तैनाती हालांकि कर दी गई है, लेकिन ये तनाव बढ़ चुका है। भरतपुर में चाउमीन विवाद ने तूल पकड़ लिया है और गुस्साए लोगों ने देर रात आरोपी के घर पर आग लगा दी। ललितेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए और जानकारी के साथ। तो ललितेश, क्या है पूरा मामला? अभी की क्या तस्वीर वहां पर आपको दिखती है? आरोपी के घर पर आग लगा दी गई है। वहां पर उस समय हमें पता चल रहा है, जानकारी मिल रही है कि सिर्फ महिलाएं थीं। क्या कुछ ताज़ा अपडेट आपके पास? देखिए, बिल्कुल आदित्य, शाम 7 बजे के आसपास की घटना है। जो मृतक है जितेंद्र पुत्र रघुनाथ, जो चाउमीन को लेकर के विवाद हुआ था, उसकी मौत हो गई थी और जब उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया तो देर शाम को जो परिजन थे, करीब 20 से 25 की संख्या में, जो हरिजन समाज की बस्ती है वहां पहुंच जाते हैं। जो आरोपी है उसके घर में आग लगा देते हैं। जो छप्पर पोश मकान था वो जल करके खाक हो गया, जो घरेलू सामान था वो जल गया और एक बाइक भी जली है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह थी कि वहां जो पुलिस बल तैनात था उसने मोर्चा संभाल लिया और जो लोग थे जो आगजनी की घटना को अंजाम दे रहे थे उनको खदेड़ दिया। रूपबास नगर पालिका की दमकल को मौके पर बुलाया गया और आग पर काबू पाया गया। हालांकि जो लोग हैं उनको गांव से बाहर कर दिया गया है। जो आरोपी के जो रिश्तेदार थे, परिजन थे, जो परिजन है उनको ही सिर्फ घर पर रहने दिया जा रहा है। जो बाहर के रिश्तेदार थे उनको सिर्फ वो आ रहे हैं और कुछ ही घंटों में उनको पुलिसकर्मी वहां से जाने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि ये मामला बड़ा गंभीर होता जा रहा है। दो समाजों में ये विवाद है, जाटव और वाल्मीकि समाज में। लेकिन अब इस मामले को देखते हुए करीब 3 थानों की पुलिस गांव में तैनात कर दी गई है। फिलहाल गांव में शांति व्यवस्था कायम है। खुद एसपी है मृदुल कचावा पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि जो आरोपी हैं, जो परिजन है मृतक के, उनका कहना है कि पुलिस ने जिन लोगों को हिरासत में लिया है उनमें मुख्य आरोपी नहीं है। लेकिन हाँ, जो एसएचओ हैं उदय चंद, उनका कहना है कि जो लोग मुख्य आरोपी थे वो फरार हो गए हैं, लेकिन पुलिस उनकी तलाश कर रही है। जगह जो टीमें गठित कर दी गई हैं और जगह जगह दबिश दे रही है। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाएगी। जी आदित्य। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद ललितेश महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो जैसा आप कह रहे हैं, आरोपियों की जो गिरफ्तारी है वो हो जाएगी इस पूरे मामले में।